सभी साथियों को राधे राधे। शाम के टाइम है दोस्तों, फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। शाम के 8 बज चुके हैं और आज अपना आर्ट कल्चर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान के लोक नृत्य। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तो उठाता है दोस्तों, इसलिए आपका ए पर्सन आज की क्लास के अंदर एक नंबर आपका तैयार होने वाला है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है ना दोस्तों? ध्यान रखना। और इसकी पीडीएफ हमारी क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? इस चीज को विशेषकर ध्यान में रखना, उसको पीडीएफ को रिवीजन जरूर कर लेना। चलो, आज हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य, सर्वप्रथम क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं, उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान में दोस्तों विशेष क्षेत्र में प्रचलित है नृत्य हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले सेका वाटिका दोस्तों, गिद्दड़। सेका वाटिका और गिद्दड़ चंग। जो गिद्दड़ चंग है दोस्तों, ये प्रचलित है। डफ व कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तीनों के तीनों, गिद्दड़ हो गया आपका, गिदड़चंग, डफ और कच्ची घोड़ी, ये तीनों के तीनों नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, ठीक है? ढोल नृत्य, ढोल नृत्य दोस्तों आपका कहाँ का है? जालोर का। जालोर के अंदर ढोल नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य आपका मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का आपका डांडिया नृत्य है। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय करती है अग्नि नृत्य, जसनाथ सिद्ध करते हैं दोस्तों, यह जसनाती संप्रदाय। भरतपुर और अलवर का है बम नृत्य दोस्तों। भरतपुर और जो अलवर वाला क्षेत्र है ना, वहां पर बम नृत्य किया जाता है। झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य, नाथद्वारा के अंदर राजसमंद के अंदर डांग नृत्य, भीलवाड़ा का नहर नृत्य दोस्तों, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में इस स्लाइड से ही प्रश्न आ जाए, ठीक है ना? विश्वास कर लो, विश्वास में दोस्तों सब कुछ है। सिलेक्शन भी विश्वास के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है? चलो, अगला। अब आता है व्यवसायिक नृत्य, जो पेशेवर जातियों द्वारा दोस्तों जीविकोपार्जन हेतु दोस्तों, यानी पैसे लेके जो जो नृत्य करती है, वो कौन कौन से नृत्य है? पेशेवर नृत्य या व्यवसायिक नृत्य। एक तो है भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कालबेलियों की इंढोणी और पणिहारी संकरिया और बागड़िया नृत्य, कंजर जाति का चक्री धाकड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, भोपों के नृत्य और कठपुतली नृत्य, ये सारे के सारे व्यवसायिक नृत्य हैं। अब आपसे निम्न में से कौन सा व्यवसायिक नृत्य है या नहीं है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये नोट डाउन कर लो आपके। चलो, अगला प्रश्न। सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य, लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों ये उत्सव आदि के आत्मनंद या आत्मानंद हेतु किए जाने वाले नृत्य दोस्तों, यानी सामाजिक जो धार्मिक लोक नृत्य, यानी कोई विवाह शादी हो गया दोस्तों, ये मांगलिक कार्य जो धार्मिक स्थल पर मेले वगैरह हो गए, वहां पर नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो होते हैं गरबा नृत्य मेलों के अंदर, घूमर, वीर तेजाजी नृत्य, घुड़ला नृत्य और गोगा भक्तों के नृत्य बीकानेर के अंदर दोस्तों किए जाते हैं। ये हो गया आपके सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य, ठीक है? अब बात है दोस्तों विशेष जातियों द्वारा दोस्तों नृत्य। अब विशेष जाति है उनके द्वारा किए जाने वाले, अब पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा नृत्य दोस्तों कौन सी जाति करती है। सर्वप्रथम है भीलों के नृत्य। भीलों के कौन कौन से? एक तो आपका गेर नृत्य, गवरी या राई नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, लोक नृत्य घुमरा, जवारा नृत्य और मोरिया नृत्य। ये सारे के सारे क्या है? जातीय लोक नृत्य है। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, लोक नृत्य, जवारा, मोरिया, ये सारे के सारे क्या है? आपके भीलों के नृत्य हैं। एक बार और बोलो मेरे साथ साथ। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, लोक नृत्य, घुमरा, जवारा या मोरिया, ये सारे के सारे 7 लोक नृत्य हैं जो भीलों के नृत्य करते हैं दोस्तों। भीलों के द्वारा, भील जाती है उसके द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों अगला है गरासियों। गरासियों के द्वारा एक तो किया जाता है वालर, लूर, कूद, मादल, गोर, ठीक है? कौन सा? वालर, लूर, कूद, मादल, गोर। बोलो एक बार और, गोर, मादल, कूद, लूर, वालर। जोर जोर से बोलो दोस्तों, ये रटाऊंगा ऐसे याद नहीं होगा, तो समझ में आने वाले, समझने वाले इनमें कोई बात ही नहीं है, बस रटो, रटा मारो। एक बार और बोलो, गोर, मादल, कूद, लूर, वालर। अब लिखो यहाँ पे दोस्तों, आप अपने नोटबुक लिखो, उसमें लिखो गरास जाति के नृत्य वालर, मैं लिख रहा हूं तो आप लिखो दोस्तों, वालर, लूर, कूद,
मादल और गौर। ठीक है, इस प्रकार 2-3 बार लिखो। एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, कथोड़ी जाति के नृत्य, मावलिया नृत्य, होली नृत्य, होली मावलिया, मावलिया होली, कथोड़ी मावलिया होली। यानी मावलिया, साथ साथ में लिखो दोस्तों, होली। लिखने से हर चीज याद होती है। मावलिया सॉरी, कथोड़ी जाति करती है मावली नृत्य और होली नृत्य। और मेवों के नृत्य हैं दोस्तों रणबाजा और रतवई। रणबाजा रतवई, रतवई रणबाजा, रह वाले मेवों की। बस ठीक है। चलो, अगला है दोस्तों अन्य नृत्य, जो भील मीणों का निजा नृत्य, बादलिया नृत्य, गुजरों का चरी नृत्य, शहरियों का शिकार नृत्य। ये अन्य नृत्य हो गए। अब दोस्तों हम क्षत्रिय नृत्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्षत्रिय नृत्य विशेषकर किसी क्षेत्र में किया जाने वाला दोस्तों नृत्य होता है। गैर नृत्य, ये गोल घेरे में किया जाता है। नृत्य करने वाले को गोरिया कहते हैं। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र कौन सा? मेवाड़ और बालोत्रा, ये क्षेत्र आपका हो जाएगा। तलवारों की गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है। कणाना बालोत्रा के गैर नृत्य से प्रसिद्ध है। और वाद्य यंत्र ढोल बांक्या थाली। अब प्रश्न किस प्रकार बनेगा, आप जो नीचे पढ़ रहे हैं उनसे, कि गैर नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, महिला, या महिला पुरुष दोनों? किस क्षेत्र का है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बस ये चीजें पूछी जाएगी। अब पुरुष कौन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गौर है, सॉरी गैर है। और मेवाड़ क्षेत्र और बालोतरा। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर तो आपका किया जाता है तलवारों के द्वारा, तलवारों की गैर नृत्य है। और कणाना के अंदर, बालोत्रा के अंदर जो किया जाता है वो गैर नृत्य, कणाना बालोत्रा का गैर नृत्य दोस्तों। और वाद्य यंत्र है ढोल और बांकिया और थाली, इसके अंदर बजाया जाता है। ठीक है, चलो आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं रहेगी दोस्तों, इस चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। अब है अगला घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। लोकगीत कौन सा दोस्तों? जल्दी कमेंट करके बताओ। आपकी क्लास हो चुकी है लोक नृत्य की। राजस्थान का लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहलाने वाला दोस्तों नृत्य है आपका घूमर। केवल ये महिलाएं करती है। अब घूमर कौन गाल सकती है दोस्तों? महिलाएं तो गाल सकती है, महिलाएं कर सकती है घूमर डांस, महिलाओं के द्वारा। राजस्थान राज्य का नृत्य है। अग्नि नृत्य, अग्नि से समझ में आ गया, जसनाती संप्रदाय करते हैं, जसनाथों जो संप्रदाय वो करते हैं। जसनाती सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारे, अंगारे क्या होते हैं दोस्तों? खीरे। अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाता है दोस्तों। यानी जो खीरे होते हैं दोस्तों, उन पर दोस्तों नृत्य किया जाता है, जसनाती संप्रदाय करती है। केवल ये पुरुषों के द्वारा दोस्तों, ये केवल और केवल पुरुष करते हैं। घूमर करते हैं महिला, गैर करते हैं कौन दोस्तों? पुरुष। और अग्नि करते हैं पुरुष नृत्य। क्रिया, मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये कार्य किया जाता है। वाद्य यंत्र है नगाड़ा। याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि कौन सा अग्नि नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला, बम नृत्य। ये पटवार की भर्ती हुई थी ना पिछली, उसके अंदर पूछा गया था बम नृत्य का क्षेत्र। बम नृत्य का क्षेत्र पूछा गया था, तो ये भरतपुर, अलवर, डीग, खेरथल, तिजारा, ये क्षेत्र है। अवसर, होली के अवसर पर करते हैं बम नृत्य है। वाद्य यंत्र नगाड़े, इसे बम भी कहते हैं, चिमटा, मंजीरा बजाते हैं, और खड़ताल ये बजाते हैं। कौन कौन से? नगाड़ा, चिमटा, मंजीरा, खड़ताल। बम नृत्य जो नृत्य कहते हैं, तो उसके साथ रसिया गाने, ऐसे बम रसिया कहते हैं दोस्तों। यानी रसिया जो लोक नृत्य है, सॉरी लोकगीत है, वो गाते हैं, तो दोस्तों इसे रसिया लोक नृत्य, सॉरी बम, सॉरी बम रसिया कहते हैं दोस्तों। बीच बीच में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, बम रसिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लांगवरिया क्षेत्र करौली गंगापुर सिटी। अवसर केला देवी के मेले पर, और केला देवी का मेला कहां पर लगता है? करौली के अंदर। कब लगता है बताइए? अवसर पर किया जाता है। स्त्री पुरुष सामूहिक लोक नृत्य दोस्तों। अब लांगुरिया नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, केवल स्त्री करते हैं, केवल पुरुष करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लांगुरिया। वाद्य यंत्र कौन सा? नफिरी और नौबत। जब लोक नाट्य पढ़ेंगे तब बता दूंगा दोस्तों ये। ठीक है, कौन कौन से अपने होते हैं ये।
अब होता है नाथ द्वारा का डांग नृत्य। छत्र राजसमंद अवसर होली के कौन स्त्री करती है? केवल और केवल राधा का प्रतीक, और पुरुष होता है दोस्तों कृष्ण का प्रतीक। यानी राधा और कृष्ण की दोस्तों लीला का वर्णन किया जाता है इसके अंदर। दोनों करते हैं स्त्री और पुरुष। वाद्य ढोल, मांडल और थाली, ये तीन वाद्य यंत्र इसके अंदर बजाए जाते हैं। भवाई नृत्य व्यवसायिक नृत्य है ये। क्षेत्र कौन सा? मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत सारे घड़े रखकर दोस्तों किया जाता है। एक तो गुड़ला किया जाता है और यह भी इस प्रकार किया जाता है। भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, और रूप से शेखावत प्रसिद्ध भवाई नृत्य कलाकार है दोस्तों ये। व्यवसायिक नृत्य कौन सा है? भवाई। क्षेत्र भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र के लोग करते हैं। भवाई अपने उदयपुर संभाग का लोक नृत्य प्रसिद्ध है, और रूप से शेखावत इसके प्रसिद्ध भवाई नृत्य के क्या है? कलाकार या नृत्यकार। तेरह ताली नृत्य दोस्तों। क्षेत्र पाली हो गया, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में तेरह ताली नृत्य है, ये किया जाता है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है ना, वो करती है ये। वाद्य यंत्र मंजीरा, ठीक है। नौ मंजीरे, दाएं पांव पर दो हाथ की कोहनी पर ऊपर एक एक हाथ में दोस्तों मंजीरा रखती है, यानी 13 मंजीरे होते हैं टोटल। नौ मंजीरे दाएं पैर पर, दो कोहनी पर और एक एक ऊपर। तानपुरा चौथारा वाद्य यंत्र भी इसे कहते हैं। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ तेरह ताली के प्रमुख कलाकार है दोस्तों। मांगी बाई का संबंध पूछा जाए तेरह ताली नृत्य से, लक्ष्मण दास का संबंध पूछा जाए तेरह ताली नृत्य से, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य क्षेत्र शेखावाटी, कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना, इनका क्षेत्र हो चुका है। अवसर विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है ये। कौन किस पर अवसर पर किया जाता है दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला दोस्तों लोक नृत्य है। वाद्य यंत्र ढोल बजाया जाता है, बांकिया होता है वो बजाया जाता है, और थाली, ये तीन वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। कौन करते हैं? सरगड़े, कुम्हार जाति के लोग, और ढोली और भांबी जातियां दोस्तों, ये करते हैं। इन जातियों के लोग करते हैं सरगड़े, कुम्हार, ढोली और भांबी। चार चार व्यक्ति एक दूसरे को पार करते हुए ये लोक नृत्य करते हैं। इसमें लश्करिया, बींद और रसाला और अपने रगमारिया गीत तक गाते हुए दोस्तों इसको नृत्य को क्या किया जाता है? किया जाता है दोस्तों। चलो आगे चलते दोस्तों। ढोल नृत्य क्षेत्र जालोर, सांचौर, यानी कौन कौन क्षेत्र? एक तो जालोर वाला क्षेत्र और एक सांचौर वाला क्षेत्र इसके अंदर शामिल है ढोल नृत्य के अंदर। कौन संचालित करती है दोस्तों? संचालिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर ढोली और सरगड़ा और माली के जातियों के द्वारा दोस्तों ये ढोल नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों वाद्य यंत्र चार पांच ढोल होते हैं वाद्य यंत्र के अंतर्गत, चार से पांच ढोल इसके अंदर होते हैं। चलो आगे। बिंदोरी, यह झालावाड़ क्षेत्र का दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। कौन सा? बिंदोरी। झालावाड़ का क्षेत्र के अंदर विवाह और होली के अवसर पर किया जाने वाला अवसरों पर दोस्तों नृत्य है, और पुरुषों के द्वारा होता है ये। झूमर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों की सहायता से दोस्तों ये झूमर नृत्य किया जाता है। किसकी सहायता से? डांडियों की सहायता। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूमर नृत्य है वो किसकी सहायता से होते हैं? डांडियों की सहायता से। चंग, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से घेरे के रूप में धमाल गाते हुए दोस्तों ये चंग नृत्य करते हैं। डफ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पुरुषों द्वारा डफ व मंजीरे के साथ किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है। डफ नृत्य कब करते हैं? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आती है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ आप कि बसंत पंचमी है दोस्तों ये कब आती है। गिद्दड़ शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है गिद्दड़। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा नगाड़े की चोट पर डंडों को परस्पर टकराकर किया जाता है दोस्तों। यानी नगाड़े बजाते हैं, पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, और होली पर किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र का क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। गुड़ला
जोधपुर अपने जोधपुर ग्रामीण में होली के अवसर पर छिद्रित मटके को जलते हुए दीपक को रखकर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, घुड़ला नृत्य कब? होली के 8 दिन बाद, 7 दिन के बाद, सॉरी, सप्तमी से लेकर दोस्तों अपने चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक दोस्तों 15 दिन चलता है ये। गोलाकार पंथ में पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घुड़ला नृत्य होता है दोस्तों छिद्रित मटके अनुसार। अगला है लुम्बर। जालोर, सांचौर व सिरोही क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाने वाला दोस्तों कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। और वाद्य यंत्र ढोल और चंग बजाते हैं इसके अंदर, ढोल और चंग। मारवाड़ का है डांडिया नृत्य। होली के बाद पुरुषों द्वारा 20-25 पुरुषों की टोली में दोनों हाथों में लंबी छड़ियां धारण करके दोस्तों ये किया जाता है मारवाड़ का जो डांडिया नृत्य है। वाद्य यंत्र बजाते सहनाई और नगाड़े। कौन कौन से? सहनाई और नगाड़े। और इन गीतों पर बड़ली के बहरूजी का गुणगान होता है दोस्तों। कौन से? जो बड़ली के बहरूजी है ना, उनके गुणगान के क्या कहे जाते हैं? लोकगीत। सुकुर नृत्य अपने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा अपने देवता को सुकुर की स्मृति में मुखौटा लगाकर किया जाता है दोस्तों सुकुर नृत्य। गरबा, ये नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा दोस्तों नवरात्रा के अंदर किया जाने वाला लोक नृत्य दोस्तों ये है। कौन सा क्षेत्र? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। भैरव नृत्य, ब्यावर में बादशाह के बिरबल की सवारी के समय बिरबल लगता है दोस्तों, ब्यावर के अंदर जब दोस्तों बादशाह बिरबल की सवारी निकलती है तब किया जाता है दोस्तों ये। अगला है भीलवाड़ा के अंदर, जिले के अंदर मांडल गांव में होली के अवसर पर शरीर पर रुई और कपड़ा लपेटकर नहार नृत्य या शेर बनते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं नहार नृत्य। ये नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है, ढोल बजाते हैं और साथ साथ किया जाता है। और इसका उद्गम शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। जो शाहजहां ने इनके शासनकाल में दोस्तों इसका उद्गम माना जा रहा है। झांझी नृत्य, ये मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। झांझी नृत्य मारवाड़ की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। छोटे छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उन्हें धारण करती है दोस्तों, ये नृत्य करते हैं। छिद्र करके दोस्तों मटकों के अंदर दिया जलाती है तो वो तो होता है घुड़ला नृत्य। और सीधा दोस्तों नृत्य करती है दोस्तों वो होती है झांझी नृत्य। सॉरी, एक मिनट। खारी नृत्य, दुल्हन की विदाई के अवसर पर दोस्तों किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? खारी नृत्य। मेवात अलवर क्षेत्र के अंदर जो होता है दुल्हन की सखियों द्वारा सिर पर खाटिया रखकर किया जाने वाला दोस्तों खारी नृत्य होता है। ठीक है। अब होते हैं ग्रासियों के नृत्य, जो ग्रास्य जनजाति करती है वो। गौर, गणगौर के अवसर पर गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करके जो नृत्य करती है ग्रास्य स्त्री और पुरुष करते दोस्तों, ये गौर नृत्य होता है। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। कौन सा वाद्य यंत्र? गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करके। वालर, स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है। ठीक है। धीमी गति वाले इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, एकमात्र लोक नृत्य है ये जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया नहीं किया जाता। और ये नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है, यानी इस आद्य व्रत के समान दोस्तों महिलाएं खड़ी रहती है, पुरुष खड़े रहते हैं। इन नृत्यों का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में तलवार और छाता लेकर करते हैं। शुरुआत किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा। हाथ में क्या होता है? छाता, तलवार और छाता। अगला है गरबा। गरबा कौन सी जात करते हैं? ग्रासियों का सबसे मोहक लोक नृत्य है ये, और केवल स्त्रियां भाग लेती है दोस्तों। ये एक दो बार, बहुत बार एग्जाम में, एक दो बार क्या बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा, कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुष करते हैं, कौन सी महिलाएं, कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती है, या महिला और पुरुष शामिल होते हैं। इसलिए दोस्तों ये आप जरूर याद कर लेना, महिलाएं पुरुष कौन से करते हैं, ये केवल स्त्रियां कौन सी करती है, कौन से केवल पुरुष करते हैं, वो सारे लोक नृत्य। गरबा में केवल क्या करते हैं? स्त्रियां भाग लेती है। कूद नृत्य, ग्राह्य स्त्रियों पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला क्या दोस्तों? कूद नृत्य है। जवारा नृत्य होली के दहन के पर्व पर उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल और वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों ग्राह्य स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो जवारा नृत्य है। और स्त्रियां हाथ में जवार
जो जवारों की बोल बालियां हाथ में के लिए नृत्य करती है दोस्तों, वो जवारा नृत्य होता है। यानी जवार होती है ना दोस्तों, उनकी बालियां होती है ना दोस्तों, सिट्टे जिसे कहते हैं, ये बीज वाले सिट्टे ऊपर लगे होते हैं, उनको हाथ में लेकर दोस्तों नृत्य करती है। लूर, ये ग्राह्य महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के रिश्ते की मांग के समय दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? जो लूर नृत्य है ये किया जाता है। मौर्य नृत्य, विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के पश्चात दोस्तों ग्राह्य पुरुषों द्वारा दोस्तों मौर्य नृत्य, मौर्य लोकगीत कब गाया जाता है दोस्तों, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। मादल नृत्य, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गुजराती गरबे इस का इस पर प्रभाव है दोस्तों, और इसमें थाली व बांसुरी का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थाली और बांसुरी होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र यही होते हैं इसके अंदर। अगला है रायण नृत्य, मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला दोस्तों लोक नृत्य है रायण नृत्य। भीलों के नृत्य दोस्तों, इतने तो ग्रासियों के, अब भीलों की। गौरी और राई नृत्य, भाद्रपद माह के प्रारंभ में आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाता है दोस्तों गौरी नृत्य और गौरी राई नृत्य। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में शीर्ष क्या है? सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के अंदर। गौरी पूजा से संबंधित होने के कारण गौरी कहलाती है। राखी के दूसरे दिन यानी ये सवा माह 40 दिन तक चलता है, यानी राखी के दूसरे दिन। राखी कब आती है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण के अंदर, उससे दूसरे दिन यानी अगले दिन ही स्टार्ट हो जाता है। भाद्रपद कृष्ण प्रथम से लेकर 40 दिन तक चलता है दोस्तों। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। अब लोक नाट्य पूछा जाए कि सर्व अपने प्राचीन राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है, तो आपका गौरी है। गौरी समाप्त से 2 दिन पहले जवारे बोए जाते हैं, जो एक दिन पहले कुमार के या से मिट्टी हाथी लाया जाता है दोस्तों, मिट्टी का हाथी लाया जाता है दोस्तों। गौरी समाप्त होती है ना, उसे 2 दिन पहले जवारे बोए जाते हैं, जवार। और एक दिन पहले कुम्हार के यहां से मिट्टी का हाथी लाते हैं दोस्तों, गौरी नृत्य समाप्त होने से। नेजा नृत्य, ये एक खेल नृत्य है, और ये खेरवाड़ा जो उदयपुर क्षेत्र और डूंगरपुर के भीलों के द्वारा और मीणाओं के द्वारा दोस्तों होली के अवसर पर किया जाने वाला नेजा नृत्य है। इस नृत्य में बड़ा खंबा जमीन का रोक पर अपने सिरे पर अपने जो खंबा होता है उसके सिरे पर यानी ऊपर ऊपर कॉर्नर पर बांध एक नारियल बांध दिया जाता है, उसके बाद नृत्य किया जाता है। पुरुष नारियल लेने के लिए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता था तथा स्त्रियां उनको छड़ियों से पीट पीट कर भगाने की क्या करती है? चेष्टा। ये होता है दोस्तों नेजा नृत्य। गेर नृत्य, होली के अवसर पर भील पुरुष द्वारा किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है गेर नृत्य। जो भील पुरुष होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य, भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा होली या मांगलिक अवसर पर दो अलग अलग व्रत बनाकर दोस्तों किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है द्विचक्री नृत्य। घूमरा, ये भील महिलाओं द्वारा दोस्तों मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर अर्ध व्रत बनाकर घूमकर किया जाने वाला दोस्तों घूमरा नृत्य है। और युद्ध नृत्य, राजस्थान में दक्षिणाचल, उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर में भीलों के द्वारा किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है, ये युद्ध नृत्य है आपका। ठीक है, समझ में आ गई। कथोड़ी जनजाति के नृत्य दोस्तों, उदयपुर जिले में निवास करने वाले कथोड़ी जनजाति के निम्नलिखित नृत्य दोस्तों, जो उदयपुर के अंदर निवास करती है कथोड़ी जाति, उनके मावलिया, जो नवरात्रि में 9 दिन तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें 10 से 12 पुरुष होते हैं दोस्तों, ढोलक, बांसुरी सॉरी बांसुरी बांसुरी लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हैं और दोस्तों समूह में गोल नृत्य करते हैं। ये मावलिया नृत्य होता है दोस्तों। अब इसकी जाति पूछे कौन सी जनजाति करती है, तो कथोड़ी जनजाति करती है। होली, कथोड़ी महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्र, पुरुष द्वारा ढोलक, पावरी, धोरिया, बांसुरी का प्रयोग किया जाता है और महिलाएं एक दूसरे पर कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है दोस्तों, और उसके बाद ये क्या करती है? होली नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति के नृत्य दोस्तों, अब सहरिया शिकारी नृत्य है।
शहरिया पुरुष द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है दोस्तों नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य, शहरिया पुरुषों के द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाता है दोस्तों ये नृत्य। और झला नृत्य ये शहरिया स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं सामूहिक रूप से। और लैंगी नृत्य एक ये जनजाति अन्य नृत्य दोस्तों, शहरिया जनजाति का एक अन्य नृत्य है ये। अब दोस्तों इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष करते हैं ये, और ये दो नृत्य हैं दोस्तों जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है। कंजरों के नृत्य, चक्री नृत्य अपनी फुंदी, बूढ़ी तीज या कजली तीज के अवसर पर दोस्तों बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ढोलक, डफ, मजीरा वाद्य के साथ चक्राकार दोस्तों रूप में किया जाने वाला नृत्य चक्री नृत्य होता है दोस्तों। प्रमुख कलाकार है शांति फुलवा फिलामा, ये दोस्तों प्रमुख कलाकार है इसके। मछली नृत्य घूमर का एक रूप है दोस्तों, यौवन के अभिमान पर थिरकती हुई तरुणी पर जल देवता मोहित होकर दोस्तों हो जाते हैं। और तरुणी वर्ताकार में मछली के रूप में नृत्य कर जल देवता को मोहित करने का दोस्तों क्या करती है प्रयास, और इस नृत्य की समाप्ति पर दुखांत होता है दोस्तों। इसमें कहानी नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा मछली नृत्य कौन सी जाति करती है, कंजरों के द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगला है धाकड़ नृत्य, ये युद्ध का अभिनय करते हैं दोस्तों किया जाने वाला शौर्यपूर्ण नृत्य है। मेणा जाति के नृत्य दोस्तों रसिया और सुगाने, रसिया करते हैं दोस्तों जो पूर्वी जिला है दौसा स्वयं करौली, स्त्री और पुरुष रसिया गाते हैं दोस्तों, गीत गाते हैं और साथ में नृत्य करते हैं। और सुगनी नृत्य ये पाली क्षेत्र के अपने नृत्य युवक युवतियों को एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए दोस्तों ये श्रावण मास के अंदर क्या किया जाता है नृत्य, सुगनी नृत्य। कालबेलिया नृत्य दोस्तों, बागड़िया, पणिहारी, संकरिया, इंडोनी, बस नाम याद कर लेना दोस्तों, आगे की चीजें मत पढ़ना, ठीक है। बस नाम याद, कालबेलिया नृत्य कौन से, बागड़िया, पणिहारी, संकरिया, इंडोनी, पहले बता दिया वैसे। गुर्जरों के नृत्य, चरी नृत्य कौन करते, गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ये सिर पर चढ़ी पीतल का एक कलश रखकर दोस्तों, सिर पर क्या रखते हैं, पीतल का एक कलश रखते हैं, उसके द्वारा दोस्तों किया जाता है। ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्रों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। और किशनगढ़ की जो फलकुबाई है इसको नृत्यांगना, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मानते हैं। और झूमर नृत्य ये पुरुषों का वीर रस प्रदान करने का नृत्य है। झुमरा नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ ये नृत्य क्या किया जाता है, किया जाता है। ये नृत्य समूह में उठकर एक स्त्री पुरुषों के एक 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 स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, नृत्य में समूह में उठकर एक समूह के रूप में झूमर नृत्य करते हैं। मेवों के नृत्य दोस्तों, रणबाजा मेवों के युगल नृत्य है। रतवई मेव स्त्रियों द्वारा इंडोनी व खारी रखकर किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है ये, ठीक है। और बादल नृत्य है, बादल नृत्य गोमंतु जाति द्वारा भाटों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। ये थे दोस्तों आज राजस्थान के लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने क्या करवा दिए हैं, आपको तैयार करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको कितना दोस्तों 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, बस ये एक टॉपिक रटना है। अब कुछ स्टूडेंट कहें सर समझो, समझाने वाली क्या बात है इसके अंदर, ये तो रटना ही पड़ेगा। ये लोकगीत हो गए, लोकगीत में ज्यादा रटना नहीं है, वो तो इजी बहुत है। लोक नाट्य और लोक वाद्य यंत्र, ये 2 टॉपिक तो राजस्थान क्लासेस करते कैसे हैं जो रटने पड़ेंगे आपको। और दोनों से एक एक पर्सन आता है दोस्तों, मैं लिखता हूं 1 मिनट। ऐसे कैसे धीरे धीरे चल रहा है। एक तो प्रश्न आता है दोस्तों आपका लोकगीत से, एक लोकनाट्य से और एक लोक वाद्य यंत्र से। 3% तो 100% मान के चलो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम उठा लो उसके अंदर, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को गुड नाइट। और सोना मत, उससे पहले मैं पीडीएफ भेजता हूँ, उसको पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ शायद आप क्लास देख के जाओगे तब तक तुम मिल चुकी होगी। धन्यवाद।